Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will be starting with a new chapter of our previous series, Mridang, chapter number 6, class 1, and unit 3, food. So, food, chapter number 1. So, let us speak. Fun with picture, let us speak. So, you can see there are so many fruits in this picture that had been given, as well as vegetable, है ना बच्चों? इसके अंदर आप क्या देख रहे हो? इस पिक्चर के अंदर आपको सब्जियां भी दिख रही हैं, उनको हम इंग्लिश में वेजिटेबल्स बोलते हैं, और आपको फ्रूट्स भी दिख रहे हैं। फ्रूट्स मतलब फल, है ना? आपने इन सब में से क्या क्या खाया हुआ है आपको पता है ना, इनके नाम। सो अब आप क्वेश्चंस देखिए। सो व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? वी ऑल कैन सी many fruits and many vegetables। हम इसमें फ्रूट्स भी देख रहे हैं और वेजिटेबल्स भी देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन वो क्या पूछ रहे हैं? से द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट यू सी। आप इसमें कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल देखते हैं, तो बताएं। आपने इसमें कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल देखे? जी बिल्कुल सही, आपने इसमें देखा मैंगो। मैंगो इन इंग्लिश, और हिंदी में इसको बोलते हैं आम। अच्छा, नेक्स्ट इज यस बनाना। बनाना यानी केला, आपने केला भी देखा, शाबाश। नेक्स्ट इज बिल्कुल सही, दिस इज वाटरमेलन। वाटरमेलन इज तरबूज, शाबाश। नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं? आपने क्या देखा? आपने देखा यस, ये रेड रेड एप्पल। क्या है ये? एप्पल, जिसको बोलते हैं सेब। और क्या दिखा? ओ यस, पोमीग्रेनेट, दैट इज अनार। अनार, पोमीग्रेनेट। ओके, नेक्स्ट इज ओ यस, दिस इज पाइनएप्पल, अनानास। अनानास, ठीक है। और क्या देखा? यस, दीज आर ग्रीन एप्पल, हरे सेब। ओह हाँ, पियर, नाशपाती, बिल्कुल सही। और और क्या देख रहे हैं आप? यस, दीज आर चेरीज, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे फल हो गए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में क्या क्या दिख रहे हैं आपको? यस, पोटैटो, आलू, और गाजर यानी कैरेट, बिल्कुल सही। और और कॉलीफ्लावर, दैट इज फूल गोभी। और मूली, जिसको बोलते हैं रेडिश, शाबाश। और और बताओ, लेमन, नींबू, वेरी गुड। और क्या क्या जानते हैं आप? कैप्सिकम, वेरी नाइस, यानी शिमला मिर्च, वेरी गुड। और यस, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर इज हाँ भिंडी, सही बोला आपने। और
अदरक, अदरक यानी जिंजर, वेरी गुड। और हाँ जी, घिया, जिसको हम बोलते हैं गोड, परफेक्ट। ठीक है, या हिंदी में इसको बोलते हैं शलजम, है ना? वेरी गुड। सो कैन यू नेम द फ्रूट्स दैट आर रेड इन कलर? सो आप इसमें रेड कलर बताएं, कौन से कलर के थे? हाँ जी, सही बोला आपने। हाउ मेनी वेजिटेबल्स आर देयर इन द पिक्चर? कितनी वेजिटेबल्स हैं? अब आप बताएंगे। यस, ब्रिंजल, जिसको बोलते हैं बैंगन, परफेक्ट। बैंगन, ठीक है। आप इसमें देख के बताएंगे। हाउ मेनी वेजिटेबल्स आर देयर? कैन यू नेम द ग्रीन वेजिटेबल? ग्रीन वेजिटेबल का नाम बताना है। विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल अच्छे लगते हैं? वाई डू वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल? हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें क्या मिले? एनर्जी मिले, परफेक्ट। और हाँ, हमें क्या मिले? कैल्शियम मिले, परफेक्ट। सो नोट टू द टीचर, excuse me. Encourage children to answer all the questions, even if they say in their home language. Help them find the English names of the fruits and vegetables. Names identified by the children can be written on the board. So we have already done this. So let us sing. So fruits for all. ठीक है, let us sing. अब sing करते हैं, गाते हैं। आओ मिलके गाएं हम ये poem. Fruits for all, 5 yellow mangoes hanging on a tree, one for the traveler who rests under tree, one for the bird who nests on the tree, one for the squirrel who runs up the tree, one for the rabbit who lives under the tree, one for you to share with me. Very good. बहुत अच्छा बोला आपने मेरे साथ। फिर से बोलते हैं। 5 yellow mangoes, 5 means 5, 5 येलो मीन्स पीले, पीले। मैंगोज मीन आम। हैंगिंग मीन्स लटके हुए हैं। ऑन मीन्स पर। ट्री मीन्स पेड़ पर। बिल्कुल सही। 5 पीले आम लटके हैं पेड़ पर। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पता चल रहा है? इसमें आपको पर पता चल रहा है, जिसको बोलते हैं ऑन। हमने पहले भी पढ़ा है ना, इसको प्रेपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। अगर आपको बोलना है किसी चीज की, कोई चीज किसी पर है, तो आप क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। वेरी गुड। वन फॉर द ट्रेवलर। ट्रेवलर मतलब जो बहुत घूमता है, जिसको बोलते हैं यात्री। यात्री मतलब जिसको घूमना पसंद है, ट्रेवलर। वन फॉर द ट्रेवलर, एक किसके लिए? ट्रेवलर के लिए। हु रेस्ट, रेस्ट मतलब आराम करना। हु रेस्ट अंडर, अंडर मतलब नीचे। किसके नीचे? अंडर द ट्री। ये आराम कर रहा है ना, ये ट्रेवलर है, ये बहुत दूर से चल के आया है, तो ये आराम कर रहा है। वन फॉर द बर्ड हु नेस्ट ऑन द ट्री। एक बर्ड, बर्ड क्या होती है? पक्षी। ये चिड़िया दिख रही है ना, ये वाली बर्ड, चिड़िया, है ना? तो इस चिड़िया के लिए, एक इस चिड़िया के लिए। हु नेस्ट ऑन द ट्री। नेस्ट मतलब जिसने घोंसला बना रखा है, जिसने घोंसला बना रखा है। हु नेस्ट ऑन, फिर से आ गया ऑन यानी पर। वन फॉर द स्क्विरल। एक स्क्विरल, स्क्विरल कौन होती है? गिलहरी। आप ये देख, गिलहरी है, स्क्विरल, स्क्विरल, स्क्विरल। SQUIRREL, स्क्विरल। स्क्विरल मतलब गिलहरी। वेरी गुड। हु रन्स अप द ट्री। रन्स अप मतलब ऊपर चढ़ना। रन्स अप मतलब ऊपर चढ़ना। जो किस पे चढ़ रही है? पेड़ पर चढ़ रही है।
1 फॉर द रैबिट, एक रैबिट, रैबिट यानी खरगोश, ये रहा खरगोश, वो लिव्स अंडर द ट्री, लिव्स मतलब रहना, कहाँ रहता है, ट्री के नीचे रहता है, अंडर हमने ऊपर पढ़ा ना, अंडर द ट्री। 1 फॉर यू टू शेयर विद मी, और एक आपके लिए, आपके लिए इंग्लिश में बोलते हैं आप, यू, यू टू शेयर, शेयर मतलब किसी के साथ बांटना, विद मतलब के साथ, अगर आपको बोलना है विद मी यानी मेरे साथ, किसके साथ, के साथ, जब हमें कोई चीज किसी के साथ होती है तो उसको विद बोलते हैं। इतना समझ में आ गया बेटा, शाबाश, आगे पढ़ते हैं। 5 रेड एप्पल्स हैंगिंग ऑन द ट्री, 5 एप्पल्स हैं जो पेड़ पर टंग रहे हैं। 1 फॉर द ट्रेवलर हु रेस्ट अंडर द ट्री, 1 फॉर द बर्ड हु नेस्ट ऑन द ट्री, 1 फॉर द स्क्विरल हु रन्स अप ऑन द ट्री, 1 less for the rabbit who lives under the tree, and 1 for you to share with me. I think there is some printing. 1 less for the rabbit, it less नहीं होगा यहाँ पर, ये 1 for the rabbit who lives up the tree, ठीक है। So note for the teacher, sing the song with the different types of local fruits, have the children answer the question, number up to give can be numbers up to give can be used for adding, ठीक है, numbers add कर सकते हैं, 5 की जगह 5 की जगह 3 2, ऐसे इस तरीके से करके बना सकते हैं। दिस इज अ स्पेशल नोट फॉर द टीचर्स। सो विद whom डज द ट्री शेयर इट्स फ्रूट्स, किस किस के साथ शेयर करता है, विद whom यानी किसके साथ, तो किसके साथ को इंग्लिश में बोलते हैं विद whom। डज द ट्री पेड़, शेयर मतलब बांटना, अपने फ्रूट्स किसके साथ में बांटता है, बिल्कुल सही, पहला हमने पढ़ा ट्रेवलर, फिर किसके लिए दिया उसने, बर्ड, वेरी गुड, फिर उसने किसको दिया, रैबिट, शाबाश, फिर स्क्विरल, फिर यू, तो 5 थे ना, पांचों उसने बांट दिए, फिर से पढ़ लेते हैं, ट्रेवलर, बर्ड, स्क्विरल, रैबिट एंड यू, विद मी, है ना। सो व्हाट डू यू शेयर विद योर ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड्स, व्हाट मतलब क्या, आप क्या शेयर करते हैं, विद मतलब के साथ, आप, योर आपके, आपके ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई, सिस्टर मतलब बहन, फ्रेंड मतलब दोस्त, आप अपने दोस्तों के साथ, बहन के साथ या भाई के साथ क्या शेयर करते हैं, बताओ। मैं अपने कपड़े भी शेयर कर सकता हूँ, खाना भी शेयर कर सकता हूँ, सीक्रेट्स भी शेयर कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन यू, वेरी गुड। सर्कल द वर्ड्स फॉर और ऑन इन द पोएम, पोएम के अंदर फॉर और ऑन को क्या करना है, सर्कल करना है, ये रही फॉर, 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 एंड ऑन, ये रहा ऑन, ऑन, एंड दैट्स इट, ऑन तो सिर्फ वही है, ठीक है ना, परफेक्ट। So we have covered so far. Now let us do what they are asking us to do. Bring one fruit to the class. एक फ्रूट को आप क्लास में लेके आए, wash it well. Bring मतलब लाना, वन मतलब एक, फ्रूट मतलब फल, टू दी क्लास मतलब कक्षा के लिए यानी क्लास के लिए, कक्षा के लिए एक फ्रूट लेके आए, वॉश मतलब धोना, इट वेल मतलब अच्छे से, वेल मतलब अच्छे से, योर टीचर विल कट द फ्रूट, आपकी टीचर क्या करेंगी, उसको कट करेंगी, कट मतलब काटना, योर टीचर विल हेल्प यू प्रिपेयर अ फ्रूट चार्ट, और आपको क्या बनाना सिखाएंगी, फ्रूट चार्ट में आपकी हेल्प करेंगे, और टीचर विल हेल्प मतलब हेल्प करना मतलब सहायता करना, प्रिपेयर मतलब बनाने में, क्या बनाने में, फ्रूट चार्ट बनाने में, सिट इन अ सर्कल एंड एंजॉय ईटिंग टुगेदर, और साथ में बैठ के खाएंगे, ठीक है ना, आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस, अ विजिट टू द मार्केट, लेट अस रीड, फिर से पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। मिनीज फादर इज अ फार्मर, मिनी के पापा, मिनी जब ऐसे ऐसा आता है ना तो बच्चों ये होता है के,
मिनी के फादर यानी मिनी के पापा कौन है? फार्मर है। फार्मर यानी किसान। किसान वो होता है जो अपने पेड़ अपने जमीन पर अपनी जमीन पे क्या लगाता है, ऐसे ऐसे हमें फसल उगा के देता है। फसल मतलब फ्रूट्स, सब्जियां। ये किसान है जो क्या उगाते हैं हमारे लिए? फल और सब्जियां उगाते हैं अपनी जमीन पर। ही ग्रोज वेजिटेबल इन हिज फार्म। ग्रोज मतलब उगाना, ही मतलब वह, तो वह सब्जियां, वेजिटेबल्स इज सब्जियां, इन हिज फार्म मतलब हिज मतलब उनके, उनके फार्म पर यानी खेत में। ठीक है। ही सेल्स देम इन द मार्केट। सेल्स मतलब बेचना। ही तो आपको बताया मैंने अभी, ही का मतलब क्या होता है? सेल्स का मतलब होता है बेचना। वो बेचते हैं। क्या बेचते हैं? ही सेल्स देम, उसको, किसको? सब्जी को। इन द मार्केट, मार्केट के अंदर बेचते हैं। एवरी सैटरडे मिनी गोज विद हिम टू द मार्केट। एवरी मतलब हर सैटरडे यानी शनिवार को मिनी जाती है। गोज जाना। कहाँ जाती है मिनी? विद हिम यानी के साथ। हमने पढ़ा था ना पहले, विद मतलब के साथ। विद हिम टू द मार्केट। मार्केट मतलब बाजार। वो हर सैटरडे जाती है मार्केट विद हिम। हर फादर सेल्स हिज वेजिटेबल। उसके, हर मतलब उसके, उसके यहाँ पे मिनी की बात हो रही है। उसके पापा, फादर इज पापा, सेल्स मतलब बेचते हैं, हिज वेजिटेबल्स अपनी सब्जियां। ठीक है। ही टेक्स हर अराउंड द मार्केट। ही मतलब वह, टेक्स हर मतलब ले जाते हैं, ले जाना। अराउंड मतलब आसपास, अराउंड दी मार्केट, आसपास ले जाते हैं। ठीक है। नाउ वी कैन सी अ पिक्चर ऑफ द मार्केट। सो देयर आर मेनी पीपल इन द मार्केट। मैनी मतलब बहुत, पीपल मतलब लोग। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, बाजार में। दे आर बाइंग, बाइंग मतलब खरीदना। क्या खरीद रहे हैं? खरीदना। क्या खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं वेजिटेबल्स को, सब्जियों को और फ्रूट्स को, फलों को। दे आर बाइंग फ्लावर्स। फ्लावर्स मतलब फूल। टॉयज मतलब खिलौने। टू मीन्स भी, तो खिलौने भी खरीद रहे हैं, फ्लावर्स भी खरीद रहे हैं। मिनी क्या कह रही है अपने पापा से? मिनी, लुक फादर देयर आर मेनी कलरफुल फ्लावर्स। देखो पापा, यहाँ पर बहुत कलरफुल मतलब रंगीन, फ्लावर मतलब फूल, बहुत रंगीन फूल है। फादर, यस, हाँ। देयर आर यहाँ पर है। लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू मुझे बताने दो। लेट मी टेल यू, जब हम किसी को कहते हैं ना ऐसे कि मुझे बताने दो, तो लेट मी टेल। और किसको? आपको। लेट मी टेल यू, मुझे आपको बताने दो। द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स। नेम्स ऑफ द फ्लावर्स मतलब फलों के, फूलों के नाम। नेम्स ऑफ द फ्लावर्स। देयर आर रोजेस। क्या है? रोजेस, ये रोजेस है, ये वाले। रोजेस मीन्स गुलाब। क्या है? गुलाब है। ये रोजेस गुलाब। देयर आर मैरी गोल्ड्स, मैरी गोल्ड्स है। ठीक है। देयर आर जैस्मीन, जैस्मीन के फ्लावर्स है। तीन फ्लावर्स पढ़ लिए, रोजेस, मैरीगोल्ड एंड जैस्मीन। ठीक है। चमेली, जैस्मीन इज चमेली। यस, समटाइम्स मदर्स मेक्स अ स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स। कभी कभी मम्मी भी बनाती हैं स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स। स्ट्रिंग मीन्स, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। स्ट्रिंग मतलब ऐसे इसको जिसको बोलते हैं, मम्मी लगाती है ना गोल गोल गजरे, स्ट्रिंग्स ऑफ जैस्मिन, सो दिस इज गजरे। ठीक है। लुक एट द फ्रूट्स हेयर। फ्रूट्स मतलब फल, यहाँ पे फल भी है। हेयर मतलब यहाँ। कहाँ? आई कैन सी एप्पल्स, मैं यहाँ पे क्या देख सकती हूँ? सेब। सी मतलब देखना। जब हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं तो उसके लिए, देखने के लिए सी यूज करते हैं, लेकिन लुक जब हम यूज करते हैं तो वो दिखाने के लिए यूज करती है, देखो। ठीक है। एट मतलब पर।
ठीक है, look at the fruits here. I can see the apples, but what are those large fruits behind the apple? But मतलब लेकिन, what are those, वो, यानी वो जो दूर की चीज है उसके लिए दोज लगता है, और पास के लिए तो दीज लगता है। तो दोज लार्ज, मतलब बड़े, फ्रूट्स मीन्स फल, बिहाइंड मतलब पीछे, एप्पल्स के पीछे वो बड़े कौन से हैं, तो ये पूछ रही है। दोज आर पाइनएप्पल्स, मीन्स अनानास, कौन से थे, अनानास, शाबाश, अनानास है। What are these fruits kept on the right? What are these fruits kept on the right of the apple? अरे मिनी पूछ रही है what मतलब क्या है वो वाले फ्रूट जो कैप मतलब रखे हैं, कहाँ रखे हैं, ऑन द राइट, मतलब सीधी तरफ, एप्पल की सीधी तरफ कौन से रखे हैं, दे आर ऑरेंजेस, कौन है वो, संतरे हैं। सो व्हाट आर, मिनी पूछ रही है व्हाट इज द नेम ऑफ द बिग ग्रीन फ्रूट केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द एप्पल। लेफ्ट मीन्स किसकी तरफ, उल्टी तरफ, जिसको लेफ्ट मतलब बोलते हैं दाई, एंड बाएं, तो सीधा इज दाया एंड बाया, लेफ्ट इज बाया, या फिर इसको हम बोलते हैं उल्टे हाथ की तरफ, तो उल्टी साइड। तो लेफ्ट ऑफ द एप्पल्स कौन से हैं, तो पापा उसके बोल रहे हैं ओ दैट इज वाटरमेलन, मीन्स तरबूज, क्या है वो, तरबूज है। मिनी रिटर्न्स होम, मिनी वापस आना, रिटर्न्स मीन्स वापस, होम मीन्स घर, मिनी घर वापस आती है विद हर फादर, विद का मतलब आप बताएंगे, बिल्कुल सही, के साथ। शी होल्ड्स अ स्मॉल बास्केट ऑफ द फ्लावर्स, होल्ड मतलब पकड़ना, वो पकड़ती है, कौन सा पकड़ना, होल्ड। शी होल्ड्स अ स्मॉल मतलब छोटी, बास्केट मतलब टोकरी, ऑफ द फ्लावर्स इन हर हैंड, उसके हाथ में। और फादर हैज अ बैग ऑफ फ्रूट, और उसके पापा के पास क्या है, फलों का थैला, बैग ऑफ फ्रूट्स। वेरी गुड। तो साइड वर्ड्स कौन से हैं, हिज, ही, देम, हर, अराउंड, देयर, दोज बिहाइंड, विद, दीज। So you may facilitate children to take up the role of Minnie and father and conduct the role play. Help children identify various flowers available around them in the local languages and English. So next में पूछ रहे हैं, इज द मार्केट नियर योर हाउस, क्या आपके घर के पास में, नियर मतलब के पास, क्या आपके घर के पास, योर मतलब आपके घर के पास कोई मार्केट है, तो आप आंसर देंगे यस या नो, तो आप बोलेंगे हाँ है, यस इज हाँ, और नो मीन्स नहीं के लिए। डू यू गो टू द मार्केट, गो मतलब जाना, क्या आप मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं। विद whom डू यू गो, आप किसके साथ, विद whom मीन्स किसके साथ जाते हैं, किसके साथ। वट डू यू लाइक द बेस्ट अबाउट द मार्केट, वट मतलब क्या आपको अच्छा लगता है, सबसे अच्छा, बेस्ट होता है सबसे अच्छा, ठीक है। अबाउट मतलब के बारे में, आपको मार्केट के बारे में क्या अच्छा लगता है। आप किसके साथ जाते होगे बेटा, या तो मम्मी के साथ या पापा के साथ, और आपको मार्केट जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती होंगी, है ना, खिलौने पसंद हो सकते हैं, आइसक्रीम पसंद हो सकती है आपको, या फिर आपको झूले पसंद हो सकते हैं, किसी किसी मार्केट में झूले वाला भी खड़ा होता है झुलाने के लिए बच्चों को। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको वहां पे क्या अच्छा लगता है, लाइट देखने भी जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। लेट अस रीड फिर से, अब इसको जोर जोर से बोलेंगे, अलाउड मतलब जोर से बोलेंगे। टोमेटोज, वेरी गुड, यानी टमाटर। पोटैटोज यानी आलू। ऑरेंज यानी संतरा, शाबाश। अनियंस यानी प्याज, शाबाश। ब्रिंजल्स यानी बैंगन, वेरी गुड। पाइनएप्पल यानी अनानास, शाबाश। जैक फ्रूट यानी कटहल। कॉलीफ्लावर्स मीन्स फूल गोभी, शाबाश। मैंगोज यानी
आम. रेडिश यानी मूली. गुआवा मीन्स अमरूद. कैरेट यानी गाजर. कैबेज यानी बंद गोभी. एंड पीज यानी मटर. शाबाश. Think of the words of the pictures and read aloud. Today my father took me to the market. I saw many fruits and vegetables. Fruits and vegetables there. I like the oranges. तो अब आपको इसमें बताना है. टुडे आज. आज मेरे पापा टुक मी यानी ले गए. कहाँ ले गए? टू दी मार्केट यानी बाजार में. उनको बोलते हैं फादर. आई सॉ मैनी फ्रूट्स. सॉ मतलब देखना. मैंने वहां पे क्या देखे? बहुत सारे फ्रूट्स देखे. वेजिटेबल्स देखी. और मुझे ऑरेंजेस पसंद है. माई फादर बॉट मी मतलब लेकर आना. लेकर आए ये ऑरेंज ना. खोल के दिखा रखा है इन्होंने ऑरेंज. एंड वी बॉट oranges. And we bought aloo. Aloo is potatoes and onions. ठीक है ना. We had a good dinner. डिनर रात के खाने को डिनर बोलते हैं. रात का खाना को डिनर बोलते हैं. ब्रेकफास्ट सुबह नाश्ते का खाना होता है. लंच दोपहर का खाना होता है. डिनर रात का खाना होता है. एक होता है सपर जो दिन का शाम का टाइम चटर पटर होते हैं ना, उसको सपर बोल देते हैं. ड्रॉ दी कलर दैट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यू लाइक. डिस्कस विद योर फ्रेंड्स व्हाट डू यू लाइक दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. आपको इसमें वो फ्रूट बनाना है, वेजिटेबल ड्रॉ करना है और उसके बाद उसमें कलर करना है और अपने फ्रेंड से पूछना है कि उसको कौन सा अच्छा लगता है. एंड राइट द वर्ड्स इन द स्पेसेस बिलो. और आपको इसमें जो दिए हुए हैं उसमें आपको लिखने हैं. येलो मैंगो, रेड एप्पल, येलो बनाना, ग्रीन गुआवा, पर्पल ब्रिंजल, ब्राउन पोटैटो, ऑरेंज कैरेट. मतलब इसमें कलर्स नेम्स भी आपको याद हो जाएंगे और फ्रूट नेम्स भी याद हो जाएंगे. लाइकवाइज आपको कलर्स नेम याद हो जाएंगे और वेजिटेबल नेम याद हो जाएंगे. ठीक है ना. आप इस शीट के अंदर ये कर सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स टू हैव बीन डन फॉर यू. आप देखो. आर दीज ऑनियंस. क्या ये अनियंस है, प्याज है? यस दे आर. दीज आर ऑनियंस. तो जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं दीज तो आप ऐसे लिखते हैं दीज. आर यहाँ है, आंसर में आर यहाँ आ जाएगा और अनियंस जो एज इट इज है फुल स्टॉप लगा देंगे. आर दीज टोमेटो? नो दीज आर नॉट. टोमेटो है कोई? नहीं तो दीज आर ब्रिंजल्स. क्या है ये? ब्रिंजल्स है यानी बैंगन है. आर दीज पोटैटो? क्या ये आलू है? नो. नो है. नो नो. तो ये क्या है? दीज आर टोमेटोज. ये तो टमाटर है. आर दीज कैरेट? यस दीज आर कैरेट. ये गाजर है. ठीक है ना. नेक्स्ट. आर दीज रोजेस? नो. तो ये क्या है? दीज आर मैरी गोल्ड. मैरी गोल्ड है. आर दीज पम्पकिंस? नो. क्या है ये? दीज आर पोटैटोज. ये तो आलू है. आर दीज मैंगोज? नो. तो क्या है ये? दीज आर ऑरेंजेस. ये तो ऑरेंजेस है. आर दीज कॉलीफ्लावर? यस दीज आर कॉलीफ्लावर्स. इज दिस कैबेज? यस दिस इज कैबेज. आप देख सकते हैं कि जिसमें दीज करके दिया है तो हमने उसमें आंसर कैसे दिया है और जिसमें दिस करके दिया है उसमें आंसर दिस करके ही दिया है. Vegetables are good for health. We should eat them every day. Have the children learn the question first and later you may write these words. Thank you. See you in the next video. Please like and subscribe. Hope you are liking the videos. Bye bye.